हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोग कंप्यूटर की सीरीज चला रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल का एग्ज़ाम हो। अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछता है साथियों, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग कंप्यूटर छात्र और अधीक्षक के छत्तीसगढ़ के जो छात्र और अधीक्षक हो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पर्पज़ से हम लोग वीडियो बना रहे हैं साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो मल्टीमीडिया है साथियों, और इस टॉपिक से साथियों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न पूछेगा साथियों। तो चलिए इस टॉपिक को हम क्या करते हैं साथियों, सीधा स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मल्टीमीडिया के बारे में और इसके महत्वपूर्ण कुछ चीज़ों के बारे में। तो देखिए साथियों, हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया। क्या टॉपिक साथियों? मल्टीमीडिया, है ना। देखो, मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है, मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है साथियों, याद रखेंगे, मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जानकारियाँ को अनेक माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स इत्यादि में समायोजन करके दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो मल्टीमीडिया क्या होता है साथियों? सिंपली तौर पर समझे, एक ऐसा माध्यम होता है मल्टीमीडिया जिसके द्वारा हम सहारा लेंगे, उस माध्यम का यूज़ करेंगे। जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो होगा, इस सारे माध्यमों के सारे चीज़ों के माध्यम से हम अनेक प्रकार की जानकारी जो है, अलग अलग प्रकार की जानकारी है, अलग अलग माध्यमों से हम क्या करेंगे, दूसरे व्यक्तियों तक उसको इकट्ठा करके पहुंचाया जा सकता है। ये कहलाता है मल्टीमीडिया। देखो, उसी को लिखा गया है यहाँ पर। मल्टीमीडिया क्या है? एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को अनेक माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज, है ना, एनिमेशन, ये सब प्रकार से हम क्या कर सकते हैं साथियों, समायोजन करके दूसरे व्यक्ति तक हम इसको पहुंचा सकते हैं साथियों। ठीक है, आगे देखो, एनिमेशन करके हम दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचा सकते हैं। अब देखो, मल्टीमीडिया एक प्रकार का संवाद पटल है। मल्टीमीडिया क्या है साथियों? एक प्रकार का संवाद पटल होता है जिस पर हम बातचीत करने का माध्यम होता है, संवाद पटल होता है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का संवाद पटल, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखो, मल्टीमीडिया का तात्पर्य पिक्चर, साउंड एंड एनिमेशन से होता है। मल्टीमीडिया का तात्पर्य किससे होता है साथियों? साउंड, पिक्चर और एनिमेशन से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है वो एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। मल्टीमीडिया का तात्पर्य पिक्चर, साउंड और एनिमेशन से होता है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या साथियों? संवाद पटल होता है, याद रखेंगे। मल्टीमीडिया शब्द को याद रखेंगे बॉब गोल्डस्टीन ने, मल्टीमीडिया शब्द को बॉब गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया है साथियों। मल्टीमीडिया को किसके द्वारा दिया गया है? बॉब गोल्डस्टीन के द्वारा मल्टीमीडिया शब्द को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बॉब गोल्डस्टीन के द्वारा इसको दिया गया है, याद रखेंगे। मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या होता है? साउंड, पिक्चर और एनिमेशन से होता है। एक प्रकार का संवाद पटल होता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं साथियों? अनेक प्रकार की जानकारियों को अनेक माध्यम जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स में इत्यादि के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मल्टीमीडिया सिस्टम के डाटा ट्रांसफर की जो गति है वो उच्च होनी चाहिए। एक मल्टीमीडिया सिस्टम के डाटा ट्रांसफर की गति उच्च होनी चाहिए साथियों, जिससे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करने की गति तेज हो जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मल्टीमीडिया सिस्टम की डाटा ट्रांसफर की गति उच्च इसलिए होना चाहिए जिससे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यदि हम डाटा ट्रांसफर करते हैं साथियों, तो उसका भी स्पीड जो है जल्दी हो जाएगा और जल्दी सूचनाएं पहुंच जाएगी। तो ये चीज़ होना जरूरी है साथियों मल्टीमीडिया सिस्टम में, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला देखो, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विषय वस्तु एवं उसके फ्लो चार्ट योजना को स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? स्टोरी बोर्ड कहा जाता है, याद रखेंगे। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की जो विषय वस्तु है एवं उसके फ्लो चार्ट योजना जो है उसको क्या कहते हैं साथियों? स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की जो विषय वस्तु है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु को एवं उसके फ्लो चार्ट योजना को क्या कहा जाता है साथियों? स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मल्टीमीडिया
मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के जो भी विषय वस्तु है साथियों, उसके विषय वस्तु और उसका जो फ्लो चार्ट होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, विषय वस्तु जो रहेगा, विषय वस्तु का जो प्रेजेंटेशन रहेगा, उसके अलावा जो उसका फ्लो चार्ट रहेगा, दोनों को क्या कहते हैं साथियों, फ्लो चार्ट जो योजना है उसको क्या कहा जाता है, स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। इसको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। चल आगे देखते हैं। अगला है साथियों मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया की विशेषता। अगला क्या है साथियों, मल्टीमीडिया की विशेषता, मल्टीमीडिया की विशेषता। अब देखिए मल्टीमीडिया की तो विशेषता बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख दो विशेषता है उसको हमको जानना जरूरी है। एक होता है हाई स्टोरेज, मल्टीमीडिया के क्या होना चाहिए साथियों, हाई स्टोरेज होना चाहिए, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा हाई डाटा रेट, ये भी होना चाहिए मल्टीमीडिया की, हाई स्टोरेज कैपेसिटी और हाई डाटा रेट इसका होना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, हमको इसको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो हाई स्टोरेज और हाई डाटा ट्रांसफर रेट इसका होना चाहिए। ठीक है, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया के कौन कौन से तत्व होते हैं, मल्टीमीडिया के तत्व, एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ आता है। तो देखिए सबसे पहला है साथियों टेक्स्ट के बारे में, दूसरा है इमेज और तीसरा है ऑडियो, चौथा है वीडियो और पांचवा है साथियों एनिमेशन। तो याद रखेंगे 5 चीज़ आता है, टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है और एनिमेशन है। 5 प्रकार की चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। सबसे पहले बात करेंगे साथियों टेक्स्ट के बारे में। अब देखिए टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट आप लोग परिचित होंगे है ना। टेक्स्ट में क्या होता है, कुछ सिंबल होते हैं, सिंबल में जैसे @ हैज़ है ना, इस प्रकार के सिंबल होते हैं। लेटर में ए से Z तक के लेटर शामिल होते हैं एंड नंबर, नंबर में 0 से 9 तक के नंबर शामिल होते हैं। तो ये चीज़ होता है टेक्स्ट में है ना। टेक्स्ट में कुछ सिंबल शामिल होते हैं, कुछ कैरेक्टर शामिल होते हैं, कुछ लेटर शामिल होते हैं और कुछ नंबर शामिल होते हैं। अब देखो यह मल्टीमीडिया का आवश्यक तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है मल्टीमीडिया का। कौन, टेक्स्ट, याद रखेंगे। अगला टेक्स्ट के माध्यम से फॉन्ट के आकार, साइज, रंग इत्यादि से सूचना को आकर्षक बनाया जा सकता है। तो देखो टेक्स्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं साथियों, टेक्स्ट का जो साइज है, जो आकार है, उसका जो रंग है, उसको हम लोग आकर्षक बना सकते हैं, जिससे सूचना जो है वो हमको क्या मिलेगा साथियों, आकर्षक तरीके से हम टेक्स्ट को मॉडिफाई करके, उसके आकार में परिवर्तन करके, उसके साइज में परिवर्तन करके, उसके रंग में परिवर्तन करके उसको क्या कर सकते हैं, जो सूचना होता है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। कहने का मतलब उसको हम लोग डिजाइन दे सकते हैं साथियों टेक्स्ट को, उसके माध्यम से वो एकदम आकर्षक हो जाएगा और वो चीज़ें अच्छी लगेगी। ठीक, तो ये टेक्स्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे बढ़े। देखो साथियों अगला बात करेंगे साथियों इमेज के बारे में। अगला क्या है साथियों, इमेज के बारे में। अगला है इमेज। देखो साथियों मल्टीमीडिया में इमेज किसी विषय वस्तु की गुणवत्ता लाने में मदद करती है। तो याद रखेंगे इमेज जो है किसी विषय वस्तु में गुणवत्ता लाने की मदद करता है। कौन, इमेज। याद रखेंगे मल्टीमीडिया में जो इमेज होता है साथियों वो किसी विषय वस्तु में गुणवत्ता लाने में मदद करता है। याद रखेंगे इमेज अच्छा रहेगा, चित्र अच्छा रहेगा तो उस विषय वस्तु में समझ जो है और उस विषय वस्तु के प्रति जो जानने की इच्छा है साथियों वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो गुणवत्ता लाने में भी हमारी मदद करती है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो 2 या 2 से अधिक इमेज को मिक्स कर नया इमेज बनाना मॉर्फिंग कहलाता है। तो याद रखेंगे 2 या 2 से अधिक जो इमेज है उसको मिक्स करके एक नया इमेज बनाते हैं साथियों, तो वो क्या कहलाता है, मॉर्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉर्फिंग। 2 या 2 से अधिक इमेज को मिक्स करके एक नया इमेज बनाना क्या कहलाता है साथियों, मॉर्फिंग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक इमेज को मिक्स करके एक नया इमेज बनाना क्या कहलाता है साथियों, मॉर्फिंग कहलाता है। इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चल अगला देखो, एक छोटे आकार का चित्र छवि थंबनेल कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटे आकार का चित्र, और छवि क्या कहलाता है साथियों, थंबनेल कहलाता है। थंबनेल मतलब छोटे आकार का चित्र जिसको छवि बोलेंगे वो क्या कहलाएगा, थंबनेल कहलाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग चित्र को जो स्टोर किया जाता है उसके निम्न प्रारूप है, निम्न प्रारूप में चित्र को स्टोर करके हम लोग रखते हैं साथियों। तो देखिए पहला है GIF। पहला क्या है, GIF
पहला है GIF, दूसरा है JPEG और तीसरा है बिटमैप, चौथा है वेक्टर ग्राफ। तो इस सभी चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला है GIF, दूसरा है JPEG, तीसरा है बिटमैप और चौथा है वेक्टर ग्राफ। चलो अब बारी बारी से जानते हैं सब होता क्या है साथियों, है ना। देखो पहला है GIF, पहला क्या है साथियों, GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का पूरा नाम क्या है साथियों, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है GIF का पूरा नाम, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें 8 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है, 8 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है। इसके बारे में इतना जानना जरूरी है। कितना बिट इमेज का प्रयोग होता है, 8 बिट इमेज का प्रयोग होता है, याद रखेंगे GIF में, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। दूसरा देखो, दूसरा है JPEG, दूसरा क्या है साथियों, JPEG। अब JPEG क्या होता है, इसका पूरा नाम पहले याद रखना है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। मतलब इसमें ज्वाइंट वाला जो पिक्चर है उसको रखा जाता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ये 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग करता है। कितने बिट का साथियों, 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग करता है JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग करता है, ठीक, याद रखेंगे। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ये क्या करता है, 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग करता है, ठीक। चलो अगला देखो, ये बिटमैप ग्राफिक है। अगला क्या है साथियों, बिटमैप ग्राफिक। अब बिटमैप ग्राफिक क्या होता है, देखो इमेज का छोटा रूप बिटमैप कहलाता है। इमेज का जो छोटा रूप होता है साथियों वो क्या कहलाता है, इमेज को छोटा करना वो क्या कहलाता है, बिटमैप कहलाता है। इमेज को छोटा करना बिटमैप। और ये एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ क्या पढ़े हम लोग, छोटे चित्र को क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं। छोटे चित्र को थंबनेल बोलते हैं और इमेज को जब छोटा करते हैं तो वो बिटमैप कहलाता है, ठीक है। इमेज को छोटा करेंगे तो बिटमैप, और छोटा चित्र क्या कहलाता है, थंबनेल, याद रखेंगे। छोटा थंब और चित्र को छोटा करना बिटमैप कहलाता है, याद रखेंगे। इमेज को छोटा रूप बिटमैप। चलो अगला देखो, बिटमैप ग्राफिक्स में चित्र को बिट्स या पिक्सल में बांटकर कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, याद रखेंगे। बिटमैप ग्राफिक में चित्र को बीट या पिक्सल में बांटकर कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो याद रखेंगे बिटमैप ग्राफिक में जो चित्र होता है साथियों उसको बिट्स या पिक्सल में बांट करके उसको कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, याद रखेंगे। तो बिटमैप ग्राफिक में जो चित्र होता है साथियों उसको क्या करते हैं, बिट या पिक्सल में स्टोर करके, पिक्सल में बांट करके कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अगला देखो, स्कैनर जो होता है साथियों तथा डिजिटल स्कैनर और डिजिटल कैमरा जो होता है साथियों उसका जो चित्र होता है वो बिटमैप ग्राफिक में स्टोर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको। स्कैनर और डिजिटल कैमरा, याद रखेंगे। स्कैनर और किसमें साथियों, स्कैनर और डिजिटल कैमरा में जो चित्र होता है वो बिटमैप ग्राफिक में स्टोर होता है, याद रखेंगे। स्कैनर और डिजिटल कैमरा में, याद रखेंगे, स्कैनर और डिजिटल कैमरा में जो चित्र होता है वो बिटमैप ग्राफिक में स्टोर होता है, याद रखेंगे। तो बिटमैप ग्राफिक का याद रखेंगे, चित्र को पिक्सल और बिट्स में डिवाइड करके बांट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। इमेज का छोटा रूप बिटमैप कहलाता है। और स्कैनर और डिजिटल जो कैमरा होता है साथियों उसमें जो चित्र बनते हैं उसको बिटमैप ग्राफिक में स्टोर किया जाता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो कुछ महत्वपूर्ण उपयोग होने वाले बिटमैप ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो बिटमैप ग्राफिक सॉफ्टवेयर में उपयोग होते हैं, याद रखना इसको। तो कुछ महत्वपूर्ण उपयोग होने वाले बिटमैप ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जैसे पहला है कोरल ड्रा। पहला क्या है साथियों, कोरल ड्रा। दूसरा है एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इसको क्या बोलेंगे, कोरल ड्रा। दूसरा है एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। ये दोनों जो होता है साथियों बिटमैप ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग चित्र, इमेज से रिलेटेड इमेज को आकर्षक बनाने के लिए इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं, ठीक। इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो साथियों अगला जो है साथियों हमारा है वेक्टर ग्राफिक। अगला क्या है, वेक्टर ग्राफिक। अब देखो वेक्टर ग्राफिक क्या होता है, गणितीय चित्र बनाने में प्रयोग होता है। वेक्टर ग्राफिक का प्रयोग कहाँ करते हैं साथियों, गणितीय चित्र बनाने में वेक्टर ग्राफिक का प्रयोग करते हैं। गणितीय चित्र बनाने में वेक्टर ग्राफिक का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। गणितीय चित्र बनाने में वेक्टर ग्राफिक का यूज होता है। इसका उपयोग कार्टून चित्र बनाने में होता है। किस चित्र बनाने में होता है साथियों, कार्टून चित्र बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं।
तो वेक्टर ग्राफिक का यूज कहाँ कहाँ होता है? गणितीय चित्र बनाने में, कार्टून चित्र बनाने में, कार्टून चित्र बनाने में मतलब कार्टून के एनिमेशन में होता है, कहने का मतलब है कार्टून का जो एनिमेशन वाला जो कार्टून आता है ना सीरियल वगैरह टीवी में, है ना, टीवी में जो एनिमेशन से कार्टून जो बोलता है, बातचीत करता है, उसका चित्र जो बनता है साथियों, उसमें वेक्टर ग्राफिक का यूज होता है। अब देखो और कहाँ यूज होता है वेक्टर ग्राफिक का? एक कैड में होता है। कैड मतलब CAD, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका यूज होता है किसका? वेक्टर ग्राफिक का। दूसरा है केम, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होता है, ठीक है। गणितीय चित्र बनाने में इसका प्रयोग होता है साथियों। उसके अलावा कार्टून चित्र बनाने में, एनिमेशन में इसका यूज होता है वेक्टर ग्राफिक का। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में होता है और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज हम लोग करते हैं। अगला देखो साथियों, अगला है रोस्टर ग्राफिक्स। अगला क्या है? रोस्टर ग्राफिक्स। अगला है साथियों रोस्टर ग्राफिक। यह छोटे समान आकार की पिक्सल का संग्रह होता है, मतलब छोटा आकार की पिक्सल का संग्रह होता है साथियों। छोटे आकार का पिक्सल का संग्रह होता है साथियों, जिसमें पंक्ति और स्तंभ के बने ग्रिड में व्यवस्थित होते हैं। ये जो ग्राफिक्स होता है ये रोस्टर ग्राफिक्स, जो जिसमें मतलब पंक्ति और स्तंभ का है मतलब रो और कॉलम, है ना, रो और कॉलम में ये ग्रिड बना हुआ ये व्यवस्थित होता है, पिक्सल का संग्रह होता है रोस्टर ग्राफिक्स। इतना इसके बारे में जानना जरूरी है। अगला देखो साथियों, अगला अब हम बात करेंगे साथियों ऑडियो के बारे में। किसके बारे में? ऑडियो के बारे में जानेंगे साथियों। ऑडियो होता क्या है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीडिया का भाग है। देखो ऑडियो के बारे में देखते हैं। यह मल्टीमीडिया का वह भाग है जिसे हम सुन सकते हैं, ऑडियो कहलाता है। मल्टीमीडिया का वह भाग जिसे हम लोग सुन सकते हैं वो कहलाता है ऑडियो, मतलब ध्वनि। जिसको हम लोग सुन सकते हैं वो क्या कहलाता है? ध्वनि, साउंड, मतलब इसको हम लोग सुनते हैं, ये कहलाता है हमारा ऑडियो। मल्टीमीडिया का वह भाग है जिसे हम सुन सकते हैं साथियों, वो कहलाता है ऑडियो। जिसे हम सुन सकते हैं वो क्या कहलाता है साथियों? ऑडियो कहलाता है। अगला, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला ध्वनि सुन सकता है। मनुष्य कितना से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला ध्वनि उसको सुन सकता है। याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है प्रश्न, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखो उसके अलावा अगर ध्वनि का हम रेंज की बात करें तो साथियों ध्वनि का रेंज होता है 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज तक का इसका ध्वनि का रेंज होता है, ध्वनि का परास होता है, फैलाव होता है। याद रखिए ध्वनि का रेंज 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज तक होता है, इसको भी याद रखना है। अब देखो याद रखेंगे ऑडियो कंप्रेशन का प्रयोग स्पीच और म्यूजिक के लिए होता है, मतलब ऑडियो को कंप्रेस करने के लिए हम लोग स्पीच और म्यूजिक में हम जो होता है उसमें ऑडियो को कंप्रेस करने का काम करते हैं। मतलब बोलते हैं तो स्पीच होता है और म्यूजिक में ऑडियो कंप्रेशन का यूज हम लोग करते हैं, इसके लिए ध्यान में रखना। ऑडियो कंप्रेशन का प्रयोग कहाँ होता है? स्पीच और म्यूजिक के लिए होता है साथियों, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला है माइक्रोफोन और स्पीकर का प्रयोग ऑडियो के रूप में करते हैं। माइक्रोफोन का और स्पीकर का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं साथियों? ऑडियो के रूप में माइक्रोफोन और स्पीकर का प्रयोग हम लोग करते हैं साथियों, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। माइक्रोफोन और स्पीकर का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो ऑडियो के रूप में करते हैं, याद रखना, ठीक है। और ऑडियो कंप्रेशन को स्पीच और म्यूजिक के लिए करते हैं। आवृत्ति वाला ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज याद रखना है, और परास में याद रखना है 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज। इतना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, है ना। चलो अब देखो ऑडियो कुछ फाइल होता है साथियों, उसको ध्यान में रखना है। ऑडियो फाइल जैसे mp3, .mp3, mp3, mid, .voc, .vav, .bwf, ये सभी क्या है साथियों? ऑडियो फाइल के फॉर्मेट है। ये सभी क्या है साथियों? ऑडियो फाइल के फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सभी क्या है साथियों? ऑडियो फाइल के फॉर्मेट है, ठीक। तो इतना जो है हमारा साथियों जो हमारा मल्टीमीडिया था उसके बारे में हमने ये देखा। उसके बाद ऑडियो के बारे में वीडियो देखेंगे, उसके बारे में मल्टीमीडिया संबंधित और भी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों। वीडियो को आप लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मंत्र ट्यूटोरियल के साथ जुड़े साथियों, मंत्र ट्यूटोरियल के साथ जुड़े साथियों, और अपनी तैयारी को अच्छे करिए, मजबूत करिए और सिलेक्शन पाइए साथियों। यही शुभकामनाएं के साथ मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।